जय हिंद दोस्तों आज हम ऐसे सैनिकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है और इन सैनिकों को हर देश अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। इस रेजिमेंट के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी कहता था कि अगर उसके पास गोरखा सिपाही होते तो वह पूरी दुनिया जीत लेता। लेकिन ऐसे क्या कारण है जिनके कारण इनकी बहाली बंद कर दी गई है, इनकी बहाली पर रोक लग गई है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण गोरखा रेजिमेंट की बहाली इंडियन आर्मी में बंद हो गई है। तो दोस्तों, देश ने जब भी गोरखा रेजिमेंट पर भरोसा किया है, इस रेजिमेंट के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश का नाम रोशन किया है। गोरखा रेजिमेंट साक्षात दुश्मनों के लिए काल है। इनकी महानता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर कोई कह रहा है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या तो वह गोरखा है। यह शब्द है भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के। गोरखा रेजिमेंट शब्द गोरखाली सैनिकों से निर्मित है। भारतीय सेना के 7 रेजिमेंट को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 1 गोरखा राइफल, 3 गोरखा राइफल, 4 गोरखा राइफल, 5 गोरखा राइफल जो कि इन्फेंट्री फोर्स है, 8 और 9 11 गोरखा राइफल शामिल है। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट की सबसे बड़ी खासियत है उसका साहस और हिम्मत। वे किसी से डरते नहीं हैं। गोरखा ब्रिटिश आर्मी में भी अपनी सेवा दे रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से वे काफ़ी मजबूत होते हैं, क्योंकि बचपन से ही पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जहां पर उन्हें कई तरह की समस्याओं का बचपन से ही सामना करने की आदत पड़ जाती है, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। गोरखा जवान युद्ध में काफ़ी आक्रामक होते हैं तथा अपने रेजिमेंट के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। भौतिक रूप से मजबूत तथा लंबी देर तक मेहनत करने की क्षमता जो उन्हें बाकी रेजिमेंट से काफ़ी अलग बनाती है। ये हठी लड़ाकू हैं तथा किसी भी हालात में दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। अगर भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के जवानों के अस्तित्व को खोजा जाए तो इसकी लकीरें गोरखा की पहाड़ी क्षेत्र की गहराइयों में ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ शुरू होती है, जिस पर 1816 एंग्लो नेपाल वॉर के साइन के बाद किए गए थे। इस युद्ध में नेपाल के हार जाने के बावजूद ब्रिटिश गोरखा सिपाही की युद्ध कौशल के कायल हो गए थे। उनकी फाइटिंग स्पिरिट और ब्रेवरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट के पहले बटालियन को खड़ा किया गया। गोरखा जवानों के बारे में ब्रिटेन के प्रिंस ने एक बार कहा था, इन द वर्ल्ड देयर इज ओनली वन सिक्योर प्लेस, दैट्स व्हेन यू आर बिटवीन गोरखाज। ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल डेविड और चरलोनी ने अपने दुश्मनों को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला लिया, जो कि उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित रहा। दोस्तों, गोरखा जवानों ने ब्रिटिश को भारत में अपने पैर जमाने में काफ़ी मदद किया, चाहे वो एंग्लो सिख वॉर हो या अफगान वॉर। हर जगह अंग्रेजों ने गोरखा जवानों को सामने रखकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1914 के आते आते पहले विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल के 10 रेजिमेंट को स्थापित कर दिया गया था। गोरखा जवानों ने अपने युद्ध कौशल से यह साबित किया कि वह कोई आम सैनिक नहीं। पूर्व में मांटी कैसीनो के पथरीले पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में ट्रॉपिकल रंगून तक सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद गोरखा के 6 रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से इंडियन आर्मी में शामिल की गई। इन 6 रेजिमेंट के अलावा एक और रेजिमेंट आज़ादी के बाद बनाई गई। वर्तमान में गोरखा राइफल के 7 रेजिमेंट के 43 बटालियन में 32,000 जाबाज गोरखा के साथ भारतीय सेना में हिस्सा हैं। आज़ादी के बाद गोरखा रेजिमेंट ने हर युद्ध में दुश्मनों का नाश किया है, चाहे वह फिर भारत चीनी युद्ध हो या भारत पाकिस्तान युद्ध। गोरखा ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। गोरखा वह पहली रेजिमेंट थी जिसे शांति वाहक के तौर पर श्रीलंका भेजा गया था। इसके साथ साथ गोरखा रेजिमेंट यूएन पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा रही है, जो कि लेबनान, सूडान, सीरिया, लियोन के हालातों को संभालते हुए शांति कायम करने में सफल रही थी। अब तक गोरखा रेजिमेंट को विक्टोरिया क्रॉस, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, सेना मेडल, मिलिट्री क्रॉस अनेकों प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस मेडल से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ गोरखा रेजिमेंट के 5th गोरखा राइफल को भारत का पहला अशोक चक्र पाने का सौभाग्य प्राप्त है। गोरखा योद्धा को अपनी कुकरी के लिए भी जाना जाता है। रेजिमेंट के हर जवान के हैंड कॉम्बिनेंट और कुकरी चलाने में माहिर होते हैं। कुकरी रेजिमेंट की इंसिग्निया भी है। रेजिमेंट अपनी टाइटल गोरखा हेड के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। गोरखा के जवान गोरखा रेजिमेंट सेंटर लखनऊ, वाराणसी, सभातू, हैप्पी वैली जैसे अनेक जगह मौजूद हैं, जिसमें दुनिया के शानदार लड़ाकू तैयार किए जाते हैं। गोरखा के सभी 7 रेजिमेंट का मोटो अलग अलग है, पर सभी का वॉर क्राई जय महाकाली अयो गोरखाली है, जिसका मतलब हेल गॉडेस काली गोरखा जा रेयर। ये वार क्राई सालों से दुश्मनों का दिल दहलाता आ रहा है। भारत के पहले फील्ड मार्शल और देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत इसी रेजिमेंट से संबंधित हैं। अपने निर्माण से लेकर अब तक ये छोटे कद काठी के सैनिक ने देश के लिए महान बलिदान दिया है
और इन्हें ना कोई टक्कर दे पाया है और न भविष्य में टक्कर दे पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे तो गोरखा रेजिमेंट ने कई जगह अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ बैटल ऑफ सिलहट के बारे में। इस पर पूरा वीडियो हमारे चैनल पर है, अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन एक छोटा हिस्सा इस कहानी का मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, भारतीय सैनिकों को यह अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के 8000 सैनिकों के सामने भारत के 384 सैनिक ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सिलहट में पाकिस्तान के पास 8000 सैनिक थे। पाकिस्तान के 8000 सैनिकों को हराने के लिए गोरखा जवानों ने ऐसे रणनीति को अपनाया जिससे सिर्फ 384 सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत की तरफ से पूरी ब्रिगेड लड़ रही है। गोरखा जवानों ने जो रणनीति अपनाया वह यह था कि जिनके पास स्वचालित हथियार था उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर तथा बाकी सैनिकों को एक बड़े क्षेत्र में फैला दिया, जिससे पाकिस्तान को लगा कि भारत की तरफ से पूरी ब्रिगेड हमला कर रही है। गोरखा सैनिकों के एक पलटून को कहा गया कि वह एक टीले पर कब्जा कर ले, जिससे ऊपर से पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सैनिकों की संख्या का अंदाज़ा न लग पाए, क्योंकि यहाँ पर सारा रणनीति संख्या की इर्द गिर्द ही घूम रही थी। जब भी पाकिस्तानी सेना बड़े हमले की तैयारी करती, भारतीय सैनिक वायुसेना की मदद से हमला करके उसे विफल कर देती। रात में जब वायुसेना के जहाज वहाँ उतरते तो पाकिस्तानी सैनिकों को लगता कि वहाँ पर भारतीय सैनिक उतर रहे हैं, पर वह हेलीकॉप्टर असल में सिर्फ घायलों को लेने आते थे। पाकिस्तानियों को डरा कर रखने के लिए भारतीय सैनिकों ने गश्त लगाकर हमला करना जारी रखा, पर धीरे धीरे गोरखा सैनिकों के हथियार खत्म होने लगे थे। जवानों ने सिलहट में 8 दिन बिताए थे। 15 दिसंबर 1971 की सुबह 8 बजे भारतीय सेना अध्यक्ष सैन मोनिकशॉ ने रेडियो पर घोषणा कर पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने के लिए कहा, क्योंकि पाकिस्तान सिलहट को छोड़कर हर जगह कमजोर था। जैसे ही आत्मसमर्पण की घोषणा हुई, 2 पाक अफसर हाथ में सफ़ेद झंडा के साथ आत्मसमर्पण के लिए आगे बढ़े और कहा कि वे गोरखा सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जैसे ही सी कंपनी के मेजर मलिक ने पाकिस्तानी सैनिकों को 1500 मीटर दूर से आते हुए ले जाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तानियों को पता चल गया कि भारत के पास पूरी ब्रिगेड नहीं बस 384 सैनिक हैं, तो वह अभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए उन पाक अफसरों को कहा गया कि वो वापस चले जाएं। अभी तक उनका सरेंडर लेने का आदेश नहीं मिला है। आपको बता दें कि भारतीय ब्रिगेड वहां से 100 मील पीछे थी। उन्हें एक संदेश भेजा गया कि वह तुरंत सिलहट में आकर पाक अफसरों का सरेंडर ले ले। 15 दिसंबर की दोपहर भारतीय ब्रिगेड कमांडर सिलहट पहुंचे। 3 बजे पाकिस्तानी कमांडर ने उनसे मुलाकात की, यानी 16 दिसंबर को सिलहट में मौजूद पाकिस्तान के कुल 3 ब्रिगेड, 173 अफसर, 290 जेसीओ और 8000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। बाद में पाकिस्तानी सैनिकों को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी कि उनकी 3 ब्रिगेड भारत के मुट्ठी भर सैनिकों से लड़ रही थी। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, युद्ध जीतने के लिए संख्या बल की नहीं, एक बेहतर रणनीति और बहादुर सैनिकों की ज़रूरत होती है, और गोरखा तो बहादुर होते ही हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि गोरखा सैनिकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है अग्निपथ योजना। नेपाली सरकार का कहना है कि उनके युवा 4 साल के लिए आर्मी में जाकर क्या करेंगे, और उन्होंने इस पर सोचने का वक्त मांगा है तथा देश के यानी नेपाल के अन्य राजनीतिक दलों से बात करके बताएंगे कि इस पर उनकी क्या राय है, क्योंकि नेपाली युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होना एक बड़े ही गौरव की बात होती है। और शुरुआत से ही नेपाली युवा भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट में अपनी सेवा देते आ रहे हैं और उनकी बहादुरी का लोहा पूरा विश्व मानता है। तो देखना आगे होगा कि इस पर क्या फैसला निकल के आता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अग्निपथ योजना सेना में लाया तो भारत में भी कई जगह विरोध हुआ था, क्योंकि भारत के युवाओं का भी मानना था कि 4 साल के लिए आर्मी में जाके क्या करेंगे। लेकिन अब आगे देखना होगा, क्योंकि सरकार की भी अपनी दलीलें हैं। उनका कहना है कि इससे आर्मी को बहुत फ़ायदा होगा। तो देखते हैं कि क्या फैसला निकल के आता है। आप भी अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।